एवरीवन, वेलकम टू एमजी क्लासेस। मैं आ गई हूँ अपने नए वीडियो के साथ। वर्ब क्या होती है? वर्ब का एग्जैक्ट मीनिंग अगर हम बताएं तो किसी चीज का करना या होना या किसी के द्वारा करना या किसी के द्वारा होना, ये हमारा वर्ब है। जो वर्ब होती है वो एक्शन का काम करती है। एक्शन जैसे हम खाना खाते हैं तो खाना, पीना, नहाना, उठना, बैठना, सोना। कुल मिला के बात यह है, अगर हमको हमें वर्ब को पहचानना है तो हम वर्ब को कैसे पहचानेंगे? वर्ब को पहचानने के लिए हमें ये नोटिस करना है कि वर्ब के अंत में हमेशा ना शब्द आता ही है। जैसे उठना, बैठना, खाना, पीना, आना, जाना, हंसना, रोना, ये सब हमारी वर्ब में आते हैं। और अगर ये ना नहीं आया तो फिर समझ जाइए कि वर्ब नहीं है। A word that indicates a physical action, वह वर्ड ही है। पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं। पार्ट ऑफ स्पीच में स्पीच के पार्ट हमारे अलग अलग वर्ड हैं, उनको हम पढ़ रहे हैं। तो जो वर्ड हमारा फिजिकल एक्शन को, यानी कोई फिजिकल एक्शन को इंडिकेट करे, जैसे ड्राइव, तो फिजिकल एक्शन ड्राइव, जब हम ड्राइव करते हैं तो हमारे हाथ वर्क करते हैं, वही हमारा फिजिकल एक्शन है। तो ये फिजिकल एक्शन हो गया। और मेंटल एक्शन जैसे कि कुछ हम सोच रहे हैं तो हमारा दिमाग वर्क कर रहा है, माइंड वर्क कर रहा है। और स्टेट ऑफ बीइंग या फिर किसी चीज का होना, ठीक है। अब इसको हम एक तरीके से ऐसे भी देख सकते हैं कि डिस्क्राइब व्हाट नाउन और प्रोनाउन इज डूइंग। वर्ब क्या करता है? डिस्क्राइब करता है, बताता है कि नाउन और प्रोनाउन क्या कर रहे हैं। अब हम आ जाते हैं इसके टाइप्स में। टाइप्स में क्या होता है? हमारी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल वर्ब जो है वो हमारी हेल्पिंग वर्ब में आती है। अब ऑक्सिलरी वर्ब मतलब क्या? तो जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसमें हमारे डू, बी और हैव आता है। डू यानी करना, फिजिकली करना, बी यानी होना, और अपना जो आ जाएगा हैव यानी खुद के पास कुछ होना, ठीक है। अब डू जो होता है हमारा वो हेल्पिंग वर्ब में भी आता है और मेन वर्ब में भी आता है। हेल्पिंग वर्ब, एज अ हेल्पिंग वर्ब भी हम डू को यूज कर सकते हैं और एज अ मेन वर्ब भी हम डू को यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारा आ जाता है बी का मतलब होता है होना या फिर होना, ठीक है। इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, ये सब हमारे बी में आ जाते हैं। उसके बाद हमारा हैव यानी हमारे पास कुछ है या पास रहना, उसमें आ जाता है हैज, हैव, हैड, ठीक है। अब इसके हम अगर एग्जांपल देखें तो निर्वी इज इन मार्केट, यहाँ पर हमारा इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ हम क्या बता रहे हैं? निर्वी के बारे में बता रहे हैं कि निर्वी मार्केट में है ना, होना बता रहे हैं। यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं? यहाँ हम निर्वी का मार्केट में होना बता रहे हैं। उसके बाद आई एम सिक, मैं बीमार हूँ, यहाँ भी होना बता रहे हैं कि हम बीमार हैं, ठीक है, मैं बीमार हूँ, ये हमारा होना बता रहा है। उसके बाद हमारी आ जाती है मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब में क्या आ जाते हैं? मॉडल वर्ब में आ जाते हैं कैन, कुड, मे, शुड, वुड, बीन। अब हमारी आ जाती है ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब, ठीक। तो ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है? ट्रांजिटिव वर्ब नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर मीनिंग। ट्रांजिटिव वर्ब को एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है उसका मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। वहीं हमारी जो इनट्रांजिटिव वर्ब होती है उसको कैन नॉट हैव अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आफ्टर देम, उसको उसके बाद कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। ट्रांजिटिव वर्ब यूज्ड विद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ट्रांजिटिव वर्ब जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ यूज की जाती है और इनट्रांजिटिव वर्ब को हम विदाउट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब का फॉर्म। ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस ट्रांजिटिव वर्ब प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब हमारा सब्जेक्ट तो होगा ही, उसके साथ हमारी ट्रांजिटिव वर्ब लगेगी और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगना ही है। और वहीं हमारा इनट्रांजिटिव वर्ब में अगर हम देखें तो सब्जेक्ट के साथ इनट्रांजिटिव वर्ब लगेगी, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लगेगा। अगर हम ट्रांजिटिव वर्ब के एग्जाम्पल अगर देखें तो रिया बीट्स अभी, सब्जेक्ट आ गया हमारा रिया, ट्रांजिटिव वर्ब आ गई बीट्स और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया अभी। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हमारा नाउन और प्रोनाउन ही होगा। तो रिया बीट्स अभी, यहाँ अगर हम बोलते कि रिया बीट्स, तो रिया बीट्स कोई सेंटेंस बनता नहीं बनता, क्योंकि किसी
सेकंड पर्सन की नीड पड़ती है उसमें। तो हमारा ये हो गया ट्रांजिटिव वर्ब, हमारा जो बिट्स आएगा वो ट्रांजिटिव वर्ब में आएगा। उसके बाद सेकंड हमारा हो गया आई लव चॉकलेट। अगर हम नॉर्मली बोलेंगे आई लव तो वहाँ तो हमारा सेंटेंस अधूरा रह जाएगा, और जैसे ही हमने उसमें ऑब्जेक्ट लगा दिया हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। सेम इसमें देखा आई सो, अगर हम देखेंगे तो वो भी हमारा मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बन पाएगा, लेकिन हम लिखेंगे आई सो एन एनिमल तो ये एक हमारा मीनिंगफुल सेंटेंस बन पाएगा। सेम आई क्लोज्ड द डोर। अगर हम ऐसे ही इंट्रांजिटिव वर्ब के एग्जांपल देखें तो जॉन इज स्लीपिंग, जॉन सो रहा है, हमारा सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद डायरेक्ट वर्ब आ गया। अब वर्ब तो आ गया, लेकिन क्या हम जॉन इज स्लीपिंग के बाद कुछ ऑब्जेक्ट लगाएंगे? अगर हम लगाना चाहें तो भी नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि जॉन इज स्लीपिंग हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद हम कुछ लगा ही नहीं सकते। तो यहाँ ये हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब का एग्जांपल हो गया। वी स्माइल्ड, खत्म सेंटेंस। शी सेंग, खत्म सेंटेंस। कोई पूछ रहा है किसने गाया, हमने बोल दिया उसने गाया, बात खत्म। ठीक है, ऐसे प्रिया क्राइड, प्रिया रोई, कौन रोया? प्रिया रोई। तो ये हमारे ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। अब हम देखेंगे फाइनाइट वर्ब और इनफाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब और इनफाइनाइट वर्ब में इतना सा अंतर है कि जो फाइनाइट वर्ब है वो हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फॉर्म को चेंज कर लेती है, और हमारी इनफाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फॉर्म को चेंज नहीं करती। Finite verb means the verb which can change the form according with the subject. Infinite verbs are the verbs which cannot change the form according with the subject. सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फॉर्म कैसे चेंज करती है? जैसे हमने 3 एग्जाम्पल लिए हैं, आई एम अ टीचर, ही इज अ टीचर, दे आर टीचर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है आई, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है ही, और यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है दे, और हमारा जो ऑब्जेक्ट है तीनों में टीचर ही है, लेकिन हमारी वर्ब इन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तीनों में चेंज है। आई के साथ हमारी एम आ गई, ही के साथ इज आ गई, दे के साथ आर आ गई। तो ये जो हमारी वर्ब के फॉर्म चेंज हुए हैं, तो ये हमारी वर्ब फाइनाइट वर्ब में आएगी। अब हम देखते हैं इनफाइनाइट वर्ब। इनफाइनाइट वर्ब में हमारी चेंज नहीं होगी, इनफाइनाइट वर्ब में हमारी फॉर्म चेंज नहीं होगी। तो हमारा एग्जांपल होगा आई एम टीचिंग स्टूडेंट, ही इज टीचिंग स्टूडेंट्स, दे आर टीचिंग स्टूडेंट्स। तो हमारा जो टीचिंग जो हमारा वर्ब है वह चेंज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं होगा। पार्ट ऑफ स्पीच की सीरीज का जो अगला टॉपिक है एडजेक्टिव, वो हम नेक्स्ट सीरीज में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।